हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम ये चैप्टर कर रहे थे लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी, जिसमें मैं थोड़ा सा रिकैप लेना चाहूँगा। ठीक है, रिकैप में मैंने आपको बताया था हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो कंट्री है, ठीक है, वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है और तीनों सेक्टर का जो जीडीपी होता है वो अलग अलग कैलकुलेट होता है। इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे कि जीडीपी अलग अलग कैलकुलेट करना क्यों सही है। ठीक है, यह भी इस लेक्चर के स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्या रहा था कि एक होता है प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर होता है और एक टर्सरी सेक्टर होता है। ठीक है, हमको बेसिकली इस वाले सेक्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ना था, वो भी स्पेशली इसमें क्या पढ़ना था, ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ना था। ठीक है, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ये वाला जो फैक्टर है वो हम लोग को देखना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे हो सकता है ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बाई एयर हो सकता है, ठीक है, बाई रोड हो सकता है, ठीक, बाई रोड हो सकता है। ठीक है, एक क्या हो सकता है, रेलवे की तरफ थ्रू हो सकता है। ये रोड और रेलवे दोनों सेम में ही आएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, वाटरवेज के थ्रू हो सकता है, और एक हो सकता है हमारा पाइपलाइन के थ्रू। पाइपलाइन के थ्रू कैसे हो सकता है, ये थोड़ा आपको अमेजिंग लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो रोडवेज में हम लोगों ने देखा था कि रोडवेज का रोड डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर जितना रोड ले किया जाता है उसको रोड डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका पॉजिटिव कंसिक्वेंस और निगेटिव कंसिक्वेंस हमारे क्या एडिक्वेट फैसिलिटी है या इनएडिक्वेट फैसिलिटी है, वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और इसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसमें एक था आपका मेटल रोड और एक था अनमेटल रोड। ठीक है, मेटल और अनमेटल, मेटल और अनमेटल में क्या डिफरेंस था, मेटल रोड जो बिटुमिन से बनाया जाता है, बिटुमिन से, बिटुमिन इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, और जो अनमेटल रोड है इसमें स्पेशली हमारा क्या होता था, रेनी सीजन में ये क्या होता था, इट इज़ नॉट मोटरेबल। ठीक है, मोटरेबल मतलब इस पर कोई भी व्हीकिल हम लोग रन नहीं कर सकते हैं। रन नहीं कर सकते तो कैसे इफेक्ट करता था, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर माइंड में तैयार हो गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ठीक है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो एक जो सिंपल लोगों का लाइफ होता है वो इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ये इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप हो सकता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बताए हुए थे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, पावर, ठीक है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, और बेटर ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, बेटर ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि नियर बाई मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट, कोई भी इंडस्ट्री बना रहा है तो नियर बाई जब तक से मार्केट नहीं रहेगा, नियर बाई कोई भी, वो बिकेगा कैसे, और जब तक बिकेगा नहीं तो ये इंडस्ट्री जो है रन कैसे कर पाएगा, वो तो ऐसे ही ना फ्लो ऑफ मनी होगा, ये पैसा लगाएगा, बेचेगा, ठीक है, फिर उससे पैसे आएंगे, फिर ये बनाएगा सामान, अगर मान लो बिकना ही बंद हो गया तो इसके पास पैसा तो आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो बिकने के लिए क्या होना चाहिए, बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन में किसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा था एक रोडवेज था, एक एयरवेज था। ठीक है, रोडवेज में ही एक रोड नेटवर्क होता है, एक रेल नेटवर्क होता है। ठीक है, ठीक, एक एयरवेज था, वाटरवेज था और पाइपलाइन था। ठीक है, ये 4 हम लोगों ने बेसिकली देखा हुआ है। ठीक है, अगर इसके थ्रू हमारे यहाँ पहुँच नहीं पाएगा तो किस तरीके से ये जो इंडस्ट्री है वो सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, ये वाला भी बेसिक सा चीज़ समझ में आ गया था। पिछले लेक्चर में मैंने रोड के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था आपसे, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, नेशनल हाईवे क्या होते हैं, स्टेट हाईवे क्या क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करते हैं, बॉर्डर पे कौन रोड बनाता है। ठीक है,
बॉर्डर वाले एरिया में डिफेंस पर्सपेक्टिव से कौन रोड बनाता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या होता था कि जो डिस्ट्रिक्ट से अगल बगल के ग्राम पंचायत और अगल बगल के छोटे मोटे गांव से जो कनेक्ट करता था, ठीक है। स्टेट हाईवे क्या करता था, स्टेट हाईवे जो स्टेट कैपिटल होता है उससे क्या करता था, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता था। नेशनल हाईवे क्या करता था, नेशनल कैपिटल को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से कनेक्ट करता था, ठीक है। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों बनाए थे हम लोग, न्यू दिल्ली आपका हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों बनाए थे हम लोग, क्योंकि टाइम को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। टाइम को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। किस टाइम को, ट्रांसपोर्टेशन टाइम को। ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर और गुड्स दोनों आते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में क्लियर करके रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो रोडवेज वाला हो गया था, अब हम लोग रेलवे वाला करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, आपको अगर कुछ भी लिखना हो, हम आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी चीज़ लिखना हो इसमें से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब भी आपको सही लगे और इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो रेलवे आर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द कैरिंग पैसेंजर्स एज वेल एज गुड्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाना है और लार्ज गुड, जो लार्ज कमोडिटी होता है, लार्ज कमोडिटी इन बल्क कमोडिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक ट्रक से जितने कमोडिटीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रेलवे से तो उससे ज़्यादा कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि रेलवे में कैपेसिटी जो होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दे बाइंड द इंटायर कंट्री टुगेदर, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ of the national economy by transporting agriculture and industrial products all over the country. The Indian Railways is an organized into 16 zones, ठीक है। आप लोग रेलवे जब जाते होंगे तो 10 पे लिखा रहता है NF, SF, ठीक है, मुगल सराय जोन, ठीक है, दानापुर जोन, ठीक है, ये सब लिखा रहता है। तो 16 जोन में डिवाइडेड है, वो हमारे स्कोप के, लेक्चर के स्कोप से बाहर है, इसलिए उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग रेलवेज का एडवांटेज देख रहे हैं अभी, ठीक है। और रेलवेज के एडवांटेज देखने से पहले थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें, हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो रेलवे सबसे पहले किसके द्वारा ले किया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके द्वारा ब्रिटिशर्स क्यों किए थे, क्योंकि उनको क्या करना था, जो हमारे रॉ मटेरियल थे उनको पहुंचाना था पोर्ट सिटी के पास, पोर्ट सिटी के पास पहुंचाना होता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले के ज़माने में तो उतना ट्रक वगैरह, तो उतना मतलब मोटरेबल रोड भी नहीं था, ट्रक वगैरह भी नहीं था, ठीक है। इसके लिए इन्होंने टिम्बर का प्लांटेशन भी कराया था, तो वो जियोग्राफिक पर्सपेक्टिव से हो गया, ठीक है। तो जियोग्राफी में जब कभी जाएंगे तो उसको देखेंगे। अभी हम लोग को देखना है क्या करते थे, क्यों इन लोगों ने रेलवे लाइन को ले किया हुआ था, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल को पोर्ट सिटी के पास पहुँचाना रहता था, फिर पोर्ट सिटी से वो अपने ओशियन के थ्रू, ठीक है, वो क्या करते थे, अपने कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करते थे, ठीक है। तो ये वाला पर्सपेक्टिव है, अभी भी काम आएगा, ठीक। तो ये ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया यहाँ पे एक पहली बात तो, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स है इससे एसोसिएटेड, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या क्या है ये हम लोगों ने देख लिया। इससे बेनिफिट जो है तो क्या क्या है, बल्क कमोडिटीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, चीप कोस्ट पे कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। आपका पैसेंजर भी कैरी कर सकता है और फास्टर ट्रांसपोर्टेशन दे सकता है। फास्टर ट्रांसपोर्टेशन दे सकता है, क्यों दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कम होता है। ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक होता है, लेकिन आपको क्या लिखना है, ट्रैफिक रिलेटिवली लीस्ट देन रोडवेज, ठीक है, ये लिखना है। ट्रैफिक क्या होता है, कम होता है, ठीक है, समझ गए, ये आपको बेसिक से बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या क्या प्रॉब्लम भाई एसोसिएटेड है ये भी देख लेते हैं। इससे जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है।
प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ओवर द रिवर्स, इट कैन बी डन बाय बिल्डिंग ब्रिजेस विच इज़ कॉस्टली। ठीक है, अगर बीच में रिवर आ गया, रग्ड टेरेन आ गया, ठीक है, अगर रग ट्रेन आ गया, ट्रेन मतलब क्या होता है, टोपोग्राफी होता है, कैसा, वहाँ का पथरीला ज़मीन है या स्वैम्पी ज़मीन है, यहाँ पे वहाँ पे नदी है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं बीच में माउंटेन आ गया, तो वैसे वैसे रीजन में, वैसे वैसे टोपोग्राफी में रेलवे लाइन को ले कर पाना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा इन कंपेरिजन टू रोड। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स इन द हिली रीजन। ठीक है, ये हो गया, ये आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ द रग्ड टेरेन्स एंड स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। स्टीप स्लोप्स क्या होता है, ये देखिए, ये जो इसका झुकाव है, इसी झुकाव को क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा है, कोई एक ऐसा है, स्टीप स्लोप किसका है, इसमें से ये है और ये बी है, तो स्टीप स्लोप इसमें किसका है, बी का ज़्यादा है। ठीक है, यह अब आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। ठीक, इट इज़ नॉट ईजी टू कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइन ऑन द सैंडी प्लेन्स, ठीक है, ऑफ द राजस्थान, स्वैम्पी एरियाज ऑफ गुजरात एंड द फॉरेस्टेड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, इसका एक और लिख सकते हैं कि ये डोर टू डोर डिलीवरी नहीं कर सकता है। जैसे रेलवे है, रेलवे आपके मतलब आपका जो घर है उसके पास आके तो डिलीवरी नहीं कर सकता, आपके घर के पास कौन पहुंचा है, रोडवेज ही पहुंचा है। अभी आप लोग फ्लिपकार्ट से या किसी भी ऑनलाइन साइट से शॉपिंग करते हैं तो आपके घर तक आता है, किसके थ्रू आता है, रेलवे के थ्रू आता है, नहीं, वो रोडवेज के थ्रू आता है। तो आपको डोर टू डोर डिलीवरी भी नहीं कर सकता, वहाँ पे ये थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाएगा। ठीक है, मेनी पीपल ट्रेवल्स विदाउट टिकट कॉजिंग लॉस टू द इंडियन रेलवेज, डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी हैज ऑल्सो हार्म द इंडियन रेलवेज। ठीक है, ये कुछ सोशल इशू हो गए जो कि आपको पता ही है कि टिकट लेकर ट्रैवल करना चाहिए, ये एक लीगल ऑफेंस है। और आपको क्या करना चाहिए, आपको रेलवे का सामान जाएंगे तो चद्दर नहीं चोरी करना चाहिए, उसमें से तकिया नहीं चोरी करना चाहिए, उसमें से कंबल नहीं चोरी करना चाहिए, उसमें से बल्ब नहीं चोरी करना चाहिए। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता देते हैं कि ऐसा होता है हमारे देश में। ठीक है, ये करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, ये देख लीजिए, बोर्ड गेज क्या होता है, ऐसा ऐसा लाइन होता है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा 1.67 होगा, उसको बोर्ड गेज बोलेंगे। मीटर गेज जिसका डिस्टेंस 1 मीटर होगा इन दोनों ट्रैक के बीच में। ठीक है, नैरो गेज क्या होता है, 0.762 टू 0.610। ठीक है, बोर्ड गेज का कितना रूट है, 63,491। ठीक है, मीटर गेज 3200 एंड नैरो गेज, ठीक है, 1751। ठीक है, रनिंग ट्रैक में आप ये सब डेटा है इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल ट्रैक कितना है आपका जो बोर्ड गेज में है। ठीक है, बोर्ड गेज का क्या, गेज का मतलब समझ गए ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा 1.67 के अप्रोक्सीमेट में होगा। ठीक है, और मीटर गेज में इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर का होगा, और जो नैरो गेज होता है उसमें 0.7 टू 0.61। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखना है, बस एक दिमाग में रखना है। ठीक है, इस चीज़ को। ठीक है, तो ये टोटल रेलवे ट्रैक हमारे यहाँ है 1,23,236। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।